नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडीएस लर्निंग पे। और आज है अपना अलजेब्रा का सेशन दूसरा रेलवे बैच के लिए, और जिसमें हम लोगों ने सीपीओ के क्वेश्चंस लिए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लगभग 12-13 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, अलजेब्रा 2 सेकेंड पार्ट रेलवे बैच के लिए। चलिए बच्चों, शुरू किया जाए। एक रिक्वेस्ट आप सभी से ये कि आप पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को आप देखेंगे। और चीज़ें अगर आपको सही लग रही है, अच्छी लग रही हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वही एक मोटिवेशन है हम लोगों के लिए। चलिए शुरू किया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास? इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, पढ़ा हुआ था क्या, कि जब अपने पास x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a है, तो यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? a² - 2। अब यहीं से फिर आगे की ओर चले, यहाँ से x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर हम लोगों ने a² - 2 को अगर m मान लिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? m² - 2। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग वैल्यू पुटिंग से करें, तो वैल्यू पुटिंग से करें तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर x की कौन सी वैल्यू रखें, x की कौन सी वैल्यू रखें कि जो x प्लस 1/x की वैल्यू 2 आ जाए। और आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन कई बार देख रखा है, तो आप सभी को पता भी है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आने वाली है? 1 आने वाली। 1 प्लस 1 मिलकर 2 बना देगा, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी 1 प्लस 1 मिलकर क्या बना देगा बच्चों? 2 बना देगा। और ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है कि अपने पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों ने कंडीशन दिया हुआ है। और यहाँ से पूछ क्या रहा है? हम लोगों से पूछ रहा है ये, भाई साहब a² नीचे में क्या है? b और c प्लस b² नीचे में ca प्लस ca² नीचे में a और b। यहाँ से दो तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला तो है ये कि आप वैल्यू पुटिंग करके काम चला लो, वैल्यू पुटिंग करके काम चला लो। जब वैल्यू पुटिंग जब पुट कर रहे होंगे तो ध्यान देना, अपने पास न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर में ऐसी वैल्यू रखना है कि वो क्या हो? 0 के बराबर ना हो। क्लियर है? दूसरा ये है कि जो जनरल अप्रोच है, तो मैं जनरल अप्रोच लेकर चल रहा हूँ। क्लियर है? वैल्यू पुटिंग तो आप सभी को पता है, ये 1 रख दो, ये भी 1 और c की वैल्यू -2, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू पुट करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला देखिए बच्चे, इन सभी का a b c हम लोगों ने एलसीएम लिया, तो ऊपर में क्या आ जाएगा? a³ प्लस b³ प्लस c³ आ जाएगा। और हम लोगों ने ये पढ़ा है कई बार क्या, जब अपने पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो वहाँ से a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू अपने पास क्या आएगी भाई? क्या आएगी? 3abc। तो इस ऊपर वाले वैल्यू के जगह पे हम लोगों ने पुट किया भाई 3abc, नीचे में a b और c, abc कैंसिल आउट, तो बच के आ गया अपने पास 3। कौन सा ऑप्शन? 3, सॉरी ए, ऑप्शन नंबर ए। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर से वही बात बोलूंगा, आप पहले वीडियो को पॉज करो, फिर अटेम्प्ट करो, देन आफ्टर सॉल्यूशन पे मूव करो, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते चलो तो इसी बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा पूरा। क्या कह रहा है भाई साहब? x का पावर 8 है प्लस 1, नीचे में क्या कह रहा है? x का पावर 4। तोड़ दो इसको आराम से, x का पावर 4 आ जाएगा, और ये 1/x का पावर 4, इसकी वैल्यू क्या दी गई अपने पास? 14 दी गई है। हम लोगों से ये पूछ रहा है, अगर इसको हम लोग तोड़ दें, ओपन कर दें, तो क्या आएगा? x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6। और इसकी वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे, जब अपने पास दो चीज़ें मिल जाए, या तो x प्लस 1/x की वैल्यू मिल जाए, या फिर x² प्लस 1/x² की वैल्यू मिल जाए। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल दें। अब एक चीज़ और समझना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, x² प्लस 1/x² की वैल्यू अगर अपने पास a है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? बताओ। ये हो जाएगा a प्लस 2 का रूट ओवर। इसी चीज़ को अप्लाई करें यहाँ पे। चलिए अप्लाई किया जाए। x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, इसकी वैल्यू अपने पास 14 है।
तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा बच्चे, x का पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 2। तो ये 14 प्लस 2 मिलके क्या बनाएगा 16, 16 का रूट लेंगे, ये क्या आएगा अपने पास 4। और यहाँ से x का पावर 2 क्यूब कर दें। ये जानबूझ के मैं इतना लिख रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे होंगे जिनका बेसिक थोड़ा सा, या फिर वो अभी तैयारी के दौरान में मारे होंगे, तो उनके लिए ये समस्या ना हो। तो क्या होता है बच्चे, दिए गए वैल्यू का क्यूब, दिए गए वैल्यू का क्यूब 3 टाइम्स दिया गया वैल्यू। तो 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 64, और 64 से ये 12 माइनस करोगे तो अपने पास क्या आएगा भाई, क्या आएगा 52। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए। क्लियर। हम इस चीज की वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब अपने पास ऊपर में x प्लस 6 प्लस x प्लस 6 आ जाए, तभी। तो इसको बनाया जाए, निकाला जाए, और इसको कन्वर्ट करने के लिए अपने पास यही चीज दिया हुआ है। तो क्या है क्वेश्चन, x का पावर 2 प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि भाई साहब जो हम पूछ क्या रहा है, हमें कैसे भी करके x प्लस 6 का फॉर्मेट लाना है। तो x प्लस 6 कैसे लाओगे यहाँ से, तो x कॉमन ले ले क्या यहाँ पे, इन दोनों से x कॉमन ले ले, x कॉमन ले लिया, x प्लस 6 1 को उधर लेके चले जाए -1, दोनों तरफ x प्लस 6 से भाग दे दे, x प्लस 6 से भाग दे दे। क्लियर। तो ये और ये कैंसिल आउट, क्या आएगा अपने पास, इधर x -1 x प्लस 6, इसको उधर लेकर चले, चलते हैं, आ जाओ। x इधर आ गया, x प्लस 6 क्या आ गया 0 के बराबर। ऊपर में 6 ऐड कर दें, 6 ऐड कर दिया यहाँ पे। जब ऊपर में ऐड किया है तो बच्चे यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये अपना पैटर्न बन गया x प्लस 6 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 6, किसके बराबर, 6 के बराबर। अब हमें इसका क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। अब क्यूब तो आप सभी को पता है कि क्यूब अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दिए गए वैल्यू का क्यूब माइनस 3 टाइम्स दिया गया वैल्यू। तो 6 का क्यूब 216, 216 से 18 माइनस करोगे तो ये आएगा 198। 198 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा, पढ़ के उसके बाद अटेम्प्ट करो। दो तरीके हैं यहाँ से सॉल्व करने के, अपने पास दो तरीके हैं, जनरल, दूसरा है वैल्यू पुटिंग, दूसरा है वैल्यू पुटिंग। पहले मैं आपको वैल्यू पुटिंग बता दूं। जनरल का मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा लेकिन तरीका बता दूंगा। क्लियर बच्चों। वैल्यू पुटिंग लेकर चले, क्या कह रहा है भाई साहब, a प्लस बी मिलकर क्या बना रहा है 10, और a और b मिलकर क्या बना रहा है 9। तो बच्चे a की वैल्यू पुट कर दो 9, b की वैल्यू 1, 9 1, सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे गुना करना है, यहाँ पे प्लस। तो यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू पुटिंग के माध्यम से a की वैल्यू को पता किया तो 9, b की वैल्यू को पता किया तो 1 आया। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा भाई हम लोगों से a माइनस बी, 9 माइनस 1 क्या आएगा, आएगा 8 आएगा। अब ध्यान देना, जो जनरल तरीका है वो देख ले। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको जनरल तरीका इसीलिए ताकि कंसेप्ट क्लियरिटी भी चाहिए। क्लियर है, ऐसा नहीं कि बस रट्टा मारना है वैल्यू पुटिंग। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे, वहां पे फंसोगे, तो वहां पे ये काम करेगा। अब ध्यान देना, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए भी दिया हुआ है, a प्लस बी क्या है अपने पास 10, स्क्वायर करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 10 का स्क्वायर 100। ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं पता है, वो आगे काम देगा यहाँ पे इस पे, तो इसको लिख दे, इधर लिख देते हैं। हाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी की वैल्यू बच्चे, सॉरी ए बी की वैल्यू है 9, 100। तो यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर 100 से 18 माइनस करोगे, 100 से 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा 82। क्लियर। अब आ जाओ, मार्कर थोड़ा चेंज कर लिया, थोड़ा सा हिंट्स दे दूं।
ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 82 माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू 9, 82 माइनस 18, तो ए माइनस बी इसके रूट में चढ़ा दो। अब जो भी आए बच्चे, यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी के कारण मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये क्या आ जाएगा, ये 64 आएगा, तो मैं लिख देता हूँ इधर 64, तो ये मिलकर बाहर निकल कर क्या बना दिया 8। ये था हमारा जनरल तरीका। क्लियर है, आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, बनाया जाए एक बार वीडियो पॉज करके। क्या कह रहा है कि भाई साहब ए बी सी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या अपने पास 82 और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या अपने पास 65। हमें क्या निकालना है, 2a प्लस 7b माइनस ऑफ 3c। समझना बच्चे, ध्यान देना। वैल्यू पुटिंग के लेकर चले, क्या लेकर चल रहे हैं मैं बता दूं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों वैल्यू पुटिंग के अप्रोच से। वैल्यू पुटिंग क्लियर है, मतलब दो परफेक्ट स्क्वायर ऐसे होने चाहिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, दो स्क्वायर का सम 82 होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है 81 और ये 1, तो ए 9 और बी कितना आ गया 1। सेटिस्फाई है, बिल्कुल सेटिस्फाई है। बी ऑलरेडी हम लोगों ने 1 कैलकुलेट किया हुआ है, रखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 64। तो 64 किसका, सी का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, आ गया अपने पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो 2 ए की वैल्यू क्या बच्चे 9 प्लस 7 टाइम्स बी, बी की वैल्यू हम लोगों ने 1 इवेल्युएट की, माइनस 3 टाइम्स 8 18 प्लस 7 माइनस 24, 18 7 25, 25 से 24 माइनस करोगे 25 से 24 माइनस करोगे तो 5, सॉरी 5 कैसे हो जाएगा, 1 आएगा ना, हड़बड़ी में गलती। 25 से 24 माइनस करोगे तो 1 में 29 सोच रहा 29। इस क्वेश्चन को देखा जाए बच्चों, चलिए ध्यान देना, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू -1। कुछ नहीं करना, दोनों तरफ क्यूब कर दो, दोनों तरफ क्यूब कर दो आराम से, x का क्यूब इंटू x माइनस 5 का क्यूब, -1 का क्यूब करोगे तो ये -1 ही रहे। क्लियर बच्चों, कोई हड़बड़ी नहीं, पेशेंस के साथ। आपने देखा कि हड़बड़ी में भी हम लोग प्लस माइनस गलती, ये हमसे नहीं, ये जनरल सभी से हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 5 का क्यूब करोगे तो 25 माइनस 3ab, 3 इंटू एक्स टू 5 ए माइनस बी एक्स माइनस 5। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन नहीं, ये इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से बच्चे अपने पास x माइनस 5 की वैल्यू क्या आएगी -1/। इसमें तो किसी को संदेह नहीं, इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। चलें अब वैल्यू पुट करें, एक्स क्यूब, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए अभी, एक्स क्यूब माइनस 125 इंटू 3, सॉरी माइनस सही है, 3 इंटू एक्स इंटू 5। इस चीज़ की वैल्यू -1/x, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस, और इसकी वैल्यू क्या है 1/x -1। क्लियर, ये वाला x कैंसिल आउट, अपने पास क्या आया बच्चे एक्स क्यूब माइनस 125 प्लस 3 और 5 मिलके क्या बनाएंगे 15 -1। हम लोगों से क्या यही पूछ रहा है क्या, बिल्कुल यही पूछ रहा है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, एक्स क्यूब 125, 15 माइनस वाला ज़्यादा है,
तो -110 क्या आ गई वैल्यू -1। -1 कौन सा ऑप्शन बच्चे? ऑप्शन नंबर बी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। क्या हो जाएगा? इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। p⁴ -2 p⁴ माइनस। ध्यान देना आप यहाँ पे बहुत थोड़ा सा कंसेप्ट समझो। a 9.6, b 4.44, c 5.16। अगर b और c को ऐड करें, b और c को ऐड करें तो कितना आ रहा है? ये 9.6 आ रहा है क्या? 9.6 आ रहा है। क्लियर? मतलब ये हम कह सकते हैं a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी, ये मिलके क्या बना रहा है? 0। तो ऐसी स्थिति में a का क्यूब प्लस माइनस ऑफ b का क्यूब प्लस माइनस ऑफ c का क्यूब, इसकी वैल्यू किसके बराबर? 3abc। a वैल्यू रखोगे माइनस के साथ, माइनस b और ये माइनस c। क्लियर? इसको थोड़ा अरेंज कर दें। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब 3 माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? प्लस। माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? प्लस 3abc। 3abc होगा। इसको इधर लेकर आ जाएं। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब माइनस 3abc, ये चीजें उधर गई तो क्या होगी? ये 0 के बराबर होगी। अब ध्यान देना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में हड़बड़ी मत करना, क्योंकि मैक्सिमम को पता है कि भाई साहब ऐसे सिचुएशन में आंसर 0 होता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ट्रिक कर देता है क्या कि कुछ वैल्यू को चेंज कर देगा प्लस और माइनस। तो हड़बड़ी नहीं बच्चे, पेशेंस के साथ। 0 वो सभी को पता था कि भाई इसका आंसर 0 होगा, लेकिन ये जो कंसेप्ट क्लैरिटी ना बच्चे, ये वाला ये बहुत जरूरी है होना, क्योंकि हड़बड़ी में आप टिक आउट कर दोगे, लेकिन अगर इसी के साथ कुछ ट्रिक कर दे तो आप फंसोगे। यहाँ पे मैं एक पैटर्न लिख दूँ, आपको सभी पता है कि भाई साहब x² प्लस 1/x² की वैल्यू अगर a है तो यहाँ से अपने पास x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी वो होगी क्या? a प्लस 2 रूट ओवर। फिर यहाँ से पॉजिटिव ही नहीं, कभी कभी आपसे नेगेटिव भी पूछ लेगा। x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? ये a माइनस 2। इस दोनों को हमेशा याद रखिएगा बच्चों, दिमाग में रखिएगा बस। क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू है अपने पास 8, हमें प्लस में पूछा है, मतलब x प्लस 1/x में पूछ रहा है। ये क्या होगा? 98 प्लस 2 100, ये क्या देगा अपने पास? 10 देगा। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन को समझे? क्या कह रहा है कि भाई साहब अपने पास दो इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों का रूट कॉमन है। चलिए ध्यान देना बच्चे, लिखना मत, थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लो, समझ लो। इधर गया यार, थोड़ा सा मैं कंसेप्ट रिवाइज करा दूं, आप सभी को पता तो है ही। a1x² प्लस b1x प्लस c1 0, और इसके रूट्स हैं भाई साहब अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। दूसरा इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, इसका भी रूट है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मतलब साफ साफ देख रहे होंगे कि भाई क्या है? दोनों कॉमन रूट है, दोनों कॉमन है। अब एक चीज समझना, यहाँ पे बोथ रूट कॉमन कह रहा है। सिचुएशन आएगा कभी वन रूट कॉमन बोलेगा, वन रूट कॉमन, तो ये कंडीशन अलग होता है। इसके लिए कंडीशन क्या होता है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जब बोले भाई साहब बोथ रूट कॉमन है तो साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर होगा। सॉरी साइड कहता हूँ, जो कोफिशिएंट का जो रेशियो है बराबर, a1 a2 b1 b2 c1 और c2। क्लियर है? तो इसको तोड़ दो जरा, मल्टीप्लाई करो पहले वाले को, k 21x²
प्लस 24k प्लस rx प्लस 14x² माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दो, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो तो आपको एक साथ लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए x² साथ में रख 21k प्लस 14 x वाला जो भी देखिए, x वाले के ये दिख रहा है rx प्लस 24k माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन देखें, दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, इसको मल्टीप्लाई करते चलते हैं। क्या कह रहा है भाई, kx, तो 7kx² प्लस 8k, हड़बड़ी नहीं बच्चे, हड़बड़ी करोगे तो यहाँ पे गलती होगी, px प्लस 2x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x² 7k प्लस स्क्वायर वाला यहाँ पे 2, x वाला केवल यही है px प्लस 8k माइनस 3, 8k माइनस 3। क्लियर है इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को। चलिए मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूँ बच्चों ऊपर में, ताकि हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी करना है। आशा करता हूँ कि ये वाली चीज़ें जो मैं डिलीट कर रहा हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए आगे, बस हो गया। यहाँ वाला और यह कॉमन लो, क्या है 21k प्लस 14, रेशो लेना है 7k प्लस 2, 7k प्लस 2 इक्वल्स टू x वाला यहाँ पे r और p, r और p, r और p, कांस्टेंट वाला जो बच जाए 24k माइनस 9, 24k माइनस 9, फिर क्या है 8k माइनस 3, 8k माइनस 3, बस हो गया। हमें p और r चाहिए। हमें क्या चाहिए, p और r। अब एक चीज समझना पहले, यहाँ पे जो k है 8 का मल्टीपल 8 का मल्टीपल, k की वैल्यू 1 ले ले, क्या k की वैल्यू 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, ये मतलब कुछ भी होगा, ध्यान देना ये रेशियो तो अपने पास यही है ना, रेशियो तो अपने पास यही है। k आएगा कुछ भी आएगा, k ध्यान देना कुछ भी आए वो तो 7 का मल्टीपल होगा यहाँ पे भी और ऊपर पे भी। k यहाँ पे कुछ भी आए 8 का मल्टीपल होगा, यहाँ भी 8 का मल्टीपल होगा, तो k की वैल्यू आप कुछ भी ले लो। मानते हैं अगर सॉल्व करने पे अपने पास k की वैल्यू 5 7 8 कुछ भी आ गई, तो ये तो बच्चे 24, तो k का मल्टीपल ही होगा, k का मल्टीपल ही होगा, तो k की वैल्यू हम लोग 1 लेकर चलें, 1 लेकर चले, चले r बाई p इसी को लेकर चल रहे हैं। 24 माइनस 9, 8 माइनस 3, 24 से 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा बताओ आप, 15, और ये 5, 3/1। हमने क्या निकाला है, r और p। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है बच्चे, p और r, p और r, तो 1/3, 1/3 कौन सा वैल्यू है, ऑप्शन नंबर। इस क्वेश्चन को मैं बच्चे आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली बार 3-4 क्वेश्चन देखे थे, हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन देखे थे हम लोगों ने। चलिए, या फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ।
क्योंकि कुछ बच्चे होंगे ऐसे जिनको थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। बस मैं सिस्टमेटिक थोड़ा अरेंज कर दूं। चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 216 इज इक्वल्स टू 12 ए। 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे, मल्टीप्लाई के साथ लिख रहे हैं 12 ए प्लस 12 बी माइनस ऑफ 24 सी। क्लियर है? सभी को उधर लेकर आ जाओ। ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस 12 ए, फिर सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस है ना, 12 ए बी स्क्वायर माइनस 12 बी प्लस सी स्क्वायर, माइनस है उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 24 सी। क्लियर बच्चे? ये 216 पहले से ही था, 216 इधर क्या आ गया, 0 आ गया। अब एक चीज ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे क्या समझना है आपको, ए स्क्वायर 2ab, ये जो 12a है इसमें फॉर्मूला वाला तो 2 है, ए का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, 12 बनाने के लिए क्या चाहिए, 6 चाहिए। क्लियर है? सेम चीज़ यहाँ पे भी, फॉर्मूला वाला 2, बी का कोफिशिएंट 1 है तो चुपचाप बी लिख दिया, 12 बनाने के लिए हमें 6 चाहिए, फिर यहाँ पे 24 सी पे 2, फॉर्मूला वाला सी क्योंकि कोफिशिएंट 1 है 12। क्लियर है? तो आप समझ गए होगे, लेकिन थोड़ा सा मैं लिख दूं एक बार, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। इसके नीचे लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू 6 प्लस 36, फिर सी स्क्वायर के साथ प्लस में बच्चे, तो यहाँ पे हड़बड़ी में गलत मत करना, 2 इंटू सी इंटू 12 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 144 और 70, ये जो भी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इन सभी को अगर ऐड करोगे तो बच्चे 216 आ रहा है क्या, देखो जरा 216 आ रहा है। ये सभी का जोड़ किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये वाली चीज ऊपर में क्या है बच्चे, a माइनस 6 का स्क्वायर प्लस b माइनस 6 का स्क्वायर प्लस c प्लस 12 का स्क्वायर, ये किसके बराबर है, सभी का सम 0 के बराबर है। और हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि भाई साहब स्क्वायर का सम 0 के बराबर तभी हो सकता है जब वो इंडिविजुअल खुद 0 हो, जब वो इंडिविजुअल क्या हो, खुद 0 हो। तो यहाँ से अपने पास a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू आ गई 6, c की वैल्यू आ गई -12। क्लियर है? अब आपके पास a b और c की वैल्यू है, तो अब क्या इस चीज की वैल्यू अब आप नहीं निकाल सकते हैं? इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूं, सारी वैल्यू आ गई, आप मल्टीप्लाई करके निकाल दो बस। और जो भी आंसर आए बच्चे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना, और साथ में ये भी बताना कि यार चीजें कैसी लग रही हैं आपको, क्योंकि वही कमेंट ही है जो हम लोगों को मोटिवेट करता है। चले अगले क्वेश्चन की ओर चले। इसमें क्या कंसेप्ट यूज हुआ है थोड़ा सा ध्यान देना। रूट ए है अपने पास, रूट ए का अगर क्यूब करोगे तो ये क्या होगा, ए रूट ए। क्लियर है? तो यही समझ लो बस यहीं पे। ये जो अंदर में लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें क्या, तो ध्यान देना ये है क्या समझना पहले। ये है √5x का क्यूब माइनस √3y का क्यूब। कह रहा है कि भाई साहब इसको डिवाइड करना है किससे, √5 माइनस √3 इंटू वाई। अब ये बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको नहीं आता है क्या, आता है ना, वो किसके बराबर है बाद की बात, वो तो बाद में हम लोग कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। क्लियर है? वो तो ये जो कोफिशिएंट वाला है बाद में इक्वेट करेंगे, पहले इसको सॉल्व तो कर लें। ठीक बच्चे, ये यहाँ पे क्या फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू, थोड़ा सा लिख दिया जाए इसको, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो ऊपर में क्या आ जाएगा, √5x माइनस √3y, इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5x, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे
√5 √3 xy प्लस इसका स्क्वायर, तो 3y। आशा करता हूँ कि यहाँ तक तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट नहीं होगा। नीचे में क्या बच्चे, √5x माइनस √3y, ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, ये बचा ऊपर। क्लियर? तो सॉल्व किया जाए। 5x प्लस y वाले को पहले लिख दे रहे हैं, ये स्क्वायर, सॉरी इधर स्क्वायर छूट गया था, हाँ स्क्वायर है ये, प्लस 15√xy। ये किसके बराबर कह रहा है, ये कह रहा है भाई साहब इसके बराबर है, ये है इसके बराबर, तो नीचे लिख दो ताकि कोफिशिएंट इक्वेट करने में आसानी होगी। ax² प्लस b² प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस दिया हुआ है, माइनस √15c। क्लियर? तो यहाँ से जब कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे हम लोग, तो a की वैल्यू अपने पास आ गई 5, b की वैल्यू आ गई अपने पास 3, और c की वैल्यू ये सी एक्स वाई दिया हुआ है ना, हाँ सी एक्स वाई, तो सी की वैल्यू माइनस के साथ 1, माइनस के साथ 1। तो वैल्यू पुट कर दे इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चे, मैं वो डिटेल में नहीं लिख रहा, बस उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। 3a, तो 3 × 5 15 प्लस b 3 माइनस √15c, रुक जाओ यहाँ पे c दिया हुआ है ना, ये मैंने ये क्यों लिख दिया, ये नहीं होगा, माइनस रूट के साथ 15। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, 15 क्या आ गया, 18 माइनस 15, 18 से 15 माइनस करोगे कितना आएगा, 3 आएगा, 3 हम लोगों का आंसर। क्लियर बच्चों? यहाँ पे प्लस है बच्चे, सॉरी प्लस हाँ। तो बच्चे आशा करता हूँ कि चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी, और चीज़ें आपको सही लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो बच्चे प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।